Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is allegation. Allegation का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, आरोप लगाना, बिना किसी प्रमाण के यानी कि ना बिना किसी प्रूफ के उसे ही allegation कहा जाता है. यानी कि a statement made without giving proof that someone has done something wrong or illegal, उसे ही हम कहते हैं allegation. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? accusation. एंटोनिम क्या हो जाएगा? exculpation. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Allegations that Mr. Tom was receiving money from known criminals have caused a scandal. The next one is malfeasance. Malfeasance का मतलब होता है wrongful conduct by a public official. यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर स्पेशली एक बड़े पोस्ट पे अगर वो कुछ गलत करता है ना तो उसे malfeasance कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Several cases of malpractice and malfeasance in the financial world are currently being investigated. The next manipulation. Manipulation का मतलब होता है it is a skillful handling, controlling or using of something or someone. यानी कि ना किसी पर्सन का या किसी चीज का ना बहुत चालाकी से ना इस्तेमाल करना, उसे कंट्रोल करना, ठीक है, उसे ही मैनिपुलेट कहा जाता है यानी कि चालाकी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मनूवर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Her press conference was a masterpiece of media manipulation. The next one is unravel. देखिए unravel का मतलब होता है कि अगर आप किसी ना मिस्टीरियस, अननोन या कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को अगर आप अनरावल करते हैं ना तो मतलब कि आपको वो चीज ना समझ में आ गया है, आपने उसे ना डिकोड कर लिया है, आपने उसे ना सुलझा दिया है, उसे ही अनरावल कहा जाता है. यानी कि इफ यू अनरावल अ मिस्टीरियस, अननोन और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट यू मेक इट नोन और अंडरस्टूड एंड इफ इट अनरावल्स इट बिकम्स नोन और अंडरस्टूड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अननॉट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटैंगल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We have a long way to go before we unravel the secrets of genetics. The next suspicious. Suspicious का मतलब होता है संदिग्ध. देखिए making you feel that something illegal is happening or that something is wrong. यानी कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कोई इलीगल काम हो रहा है तो उसे सस्पिशियस कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Her behavior was very suspicious. The next one is watchdog. देखिए watchdog ना ये एक पर्सन होगा या कमिटी होगा जिसका काम ही है बड़े बड़े कंपनियों पे नजर रखने का ताकि वो कोई ना इलीगल काम नहीं करे, ठीक है, या इररिस्पॉन्सिबली काम नहीं करे. बिकॉज लोगों का पैसा होता है ना उन लोग के पास तो उन्हें वॉचडॉग कहा जाता है. यानी कि a watchdog is a person or committee whose job is to make sure that companies do not act illegally or irresponsibly. The next one is reprieve. Reprieve का मतलब होता है to stop or delay the punishment of a prisoner who was going to be punished by death. यानी कि मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति की सजा को रोकना, उसे कुछ देर का विराम देना, उसे ही रिप्राइव कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पार्डन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He was sentenced to death but was granted a last minute reprieve. The next one is contravention. Contravention का मतलब ही होता है नियम या कानून को भंग करना, उसका उल्लंघन करना, उसे हम कॉन्ट्रवेंशन कहते हैं. यानी कि इन अ वे दैट इज नॉट अलाउड बाय अ रूल, लॉ और अग्रीमेंट, उसे कहा जाता है कॉन्ट्रवेंशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्रीच. एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. They have acted in contravention of the terms of the treaty. The next एक्सपीडियंट. देखिए एक्सपीडियंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अभी ना सही है या तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपके लिए ना आपको लग रहा होगा कि सही है बट वो नैतिकता के हिसाब से यानी कि ना मॉरली वो चीज ना एक्सेप्टेबल नहीं है, उसे एक्सपीडियंट कहा जाता है कि ना स्वार्थ साधक. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवांटेजियस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्सपीडियंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. It might be expedient not to pay him until the work is finished. The next one is volatility. देखिए what do you mean by volatile? देखिए volatile का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर बहुत जल्दी ना वेपर में बदल जाए यानी कि गैस में बदल जाए तो उसे volatile कहा जाता है. बराबर है कि नहीं? तो वॉलेटिलिटी का मतलब होता है किसी का नेचर अगर ना अनप्रेडिक्टेबल हो, मतलब कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, गुस्सा भी बहुत जल्दी हो जाएगा, एक्साइट भी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो उसे वॉलेटिलिटी कहा जाता है. ना चंचलता या तो अस्थिरता. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There are many stories about his volatility and volcanic temper. The next one is emphatic. Emphatic का मतलब होता है अगर आप कोई चीज ना बहुत जोरदार तरीके से कहते हैं ना तो उसे ही एम्फैटिक कहा जाता है. यानी कि सेड और एक्सप्रेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग वे.
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असर्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनएम्फैटिक। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The minister has issued an emphatic rejection of the accusation. The next one is juxtapose. देखिए juxtapose का मतलब होता है ये किया ही जाता है वो दिखाने के लिए कि दो चीजों के बीच में ना बिल्कुल भी समानता नहीं है। इस केस में देखिए क्या करेंगे ना कि आप ना दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑब्जेक्ट्स ले लेंगे या आइडियाज ले लेंगे। आपने उन्हें साथ में रखा ही इसलिए है ताकि आप उन दोनों के बीच का डिफरेंसेस लोगों को बता सके, उसे ही juxtapose कहा जाता है। यानी कि इफ यू juxtapose two contrasting objects, images और ideas, you place them together, आपने उनको जानबूझ के रखा ही है, ठीक है, और describe them together so that the differences between them are emphasized. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The exhibition juxtaposes Picasso's early drawings with some of his later works. The next कंपेल। कंपेल का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करना, उसे कंपेल कहा जाता है। यानी कि टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को बाध्य या विवश करना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंपेल। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एज अ स्कूल बॉय ही वाज कंपेल्ड टू वेयर शॉर्ट्स इवन इन विंटर। द नेक्स्ट वन इज प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, यानी कि बेस्ड ऑन व्हाट सीम्स टू बी द ट्रुथ व्हेन फर्स्ट सीन और हर्ड। यानी कि आप अगर किसी चीज को अगर पहली दफा देखते हैं तो पहली बार में देख के आपको जो भी सच लगता है ना या आपको जो भी समझ आता है ना तो उसे प्राइमा फेसी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेल्फ एविडेंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। देयर इज प्राइमा फेसी एविडेंस दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द फ्रॉड। द नेक्स्ट वन इज कोहेरेंट। देखिए कोहेरेंट का मतलब होता है अगर आप ये चीज ना आइडियाज या थॉट्स के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं ना तो मतलब कि वो चीज ना बहुत ज्यादा क्लियर है और बहुत इजीली समझ आ रही है, तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है, उसे कोहेरेंट कहा जाता है। और अगर आप ये किसी पर्सन के लिए यूज करते हैं ना तो मतलब कि वो पर्सन अपनी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहा है, तो उसे भी कोहेरेंट ही कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। When she calmed down, she was more coherent. The next one is obfuscate. Obfuscate का मतलब होता है to make something unclear and more difficult to understand, यानी कि ना जानबूझकर किसी चीज को आप है ना जटिल बना रहे हैं, मतलब कि ना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं या अस्पष्ट बना रहे हैं या किसी को उलझन में डाल रहे हैं ना, तो उसे ही ऑफिसकेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। She was criticized for using arguments that obfuscated the main issue. The next one, चिकन एंड एग। देखिए एक ना ईडियम है, इसका मतलब होता है आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा, लोग कभी कभार इट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि मुर्गी पहले आया है कि अंडा पहले आया है ना, तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ना क्या पहले आया है, करेक्ट। तो ऐसा सिचुएशन जहां पे आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या किस चीज का कारण है या ये चीज ना किस चीज से हुई है, तो उसे चिकन एंड एग कहा जाता है। यानी कि इफ यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एज अ चिकन एंड एग सिचुएशन, यू मीन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड दैट दोनों में से कौन किसका कारण रहा है कि वो दूसरा चीज वहां पे ना हो गया है, तो उसे चिकन एंड एग कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। डज टीम स्पिरिट लीड टू विनिंग और डज विनिंग जनरेट टीम स्पिरिट? द नेक्स्ट वन इज मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है the power that is officially given to a group of people to do something, especially after they have won an election। यानी कि नॉर्मली ना वो पावर जब आप एक ग्रुप को देते हैं, विशेषतः तब जब उन लोगों ने चुनाव जीत लिया है, तो उसे मैंडेट कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड विथ अ क्लियर मैंडेट टू टैकल वायलेंट क्राइम। कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको ना रिस्ट्रिक्ट कर रही है, मतलब रोक रही है कुछ करने से ना, उसे कॉन्स्टेंट कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट लिमिट्स यू। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Financial constraints on the company are preventing them from employing new staff. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।